बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से चांद मुबारक हो, ईद का। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आने वाला हर लम्हा ढेरों खुशियों से भरपूर हो। अपना भरपूर ख्याल रखें, दुआ में याद रखें हमेशा। जो कुछ आपके पास है उसमें से कुछ हिस्सा अपने उन लोगों को ज़रूर दें कि जो कि हमारी तरह से ईद नहीं मना सकते। तो अपनी इस बात को कंटिन्यू करते हैं। आज जो हमने व्लॉग बनाया वो है किस टॉपिक पे, तो आपको अंदाज़ा हो गया कि बाज़ार पे। तो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा किसी उम्र में भी आप हों, तो अगर आप बात करें ईद की तैयारियों की, तो आपको अपने बचपन की ईद ज़रूर याद होती होगी। अगर आपको ऐसा ही है, आप मेरी बात से एग्री करते हैं, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने बचपन की यादें। जहाँ उम्र हो गई है 55 की, आप समझ लें, तो बचपन वाला माहौल है। इन गलियों में ज़िंदगी गुजर गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वहीं है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ वो गलियाँ जहाँ से मेरा बचपन जहाँ गुज़रा, और ज़िंदगी की अब रोज़ शब भी तकरीबन यहीं गुजर रहे हैं। तो यहाँ जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ उनसे बहुत सारी यादें वाबस्ता है। बाज़ार से लेके यहाँ पे बाज़ार स्टार्ट हो जाते हैं। ईद की हम तैयारी कैसे करते थे बचपन में और आज कैसे करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बचपन की भी दिखाऊंगी, कुछ आज की भी दिखाऊंगी। तो आज अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ईद की तैयारी बचपन में हम कैसे करते थे। पहले ये तैयारी हमारे वालदा करती थी, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है हम कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी हो जाए हमें बचपन की वही ज़रूर याद आती है कि हम दोस्तों के साथ जब चांद रात को अपने पैसे लेके निकलते थे, कि हम टोली बना के निकले तमाम सहेलियाँ, और हमने छोटी छोटी ठेलों पे जाके शॉपिंग करनी होती थी। किसी ने लिपस्टिक लेनी है, तो किसी ने नेल पॉलिश लेनी है, किसी ने ज्वेलरी लेनी है। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ज्वेलरी का एक स्टॉल लगा हुआ था। टीआईबी कॉलोनी बाज़ार एक बहुत मशहूर बाज़ार है, और यहाँ पे जब ईद पे की जो रौनक जो है ना ईद पे डबल हो जाती है। तो आप जैसे कि आपको देख रहे हैं कि इस वक्त हम शॉपिंग करने के लिए आए हैं, और ये चूड़ियों का एक स्टॉल लगा हुआ है। तो यहाँ से हमने चूड़ियाँ भी लेनी थी, लेकिन एंड टाइम पे हम चूड़ियाँ लेना भूल गए थे, लेकिन इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और जैसे ये स्टॉल लगा हुआ, आप सारी चीज़ें शॉपिंग करने के बाद कुछ ना कुछ चटपटा खाने को ज़रूर दिल करता है। तो आए हम आगे चलते हैं और हम बताते हैं आपको कि मैंने आज के इस व्लॉग में अपने बचपन की यादें कैसे ताज़ा करी। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे कि स्टॉल पे, जहाँ मैं ढूंढ रही हूँ अपनी बचपन की कुछ यादें। यानी कि एक ऐसी लिपस्टिक जो अगर आपने अपने बचपन में देखी तो ग्रीन कलर की होती थी, और जब आप उसको लगाते थे तो वो रेड हो जाती थी। तो ये बहुत कॉमन अब नहीं है आज, क्योंकि आजकल तो नित नए ब्रांड की जो है आ गई हैं लिपस्टिक, और ज्वेलरीज वगैरह आ गई हैं। लेकिन वो लिपस्टिक मैंने ढूंढ लेनी है, और वो मिल जाएगी मुझे, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं मिलेगी। लेकिन एक एक दो दो स्टॉल से मैंने पता करी, फिर मुझे यहाँ नज़र आई ज्वेलरी में मैंने देखी रिंग। और ये रिंग तो हर ईद में लाजमी पहनी जाती थी, और बिल्कुल ऐसी सेम मैंने तो बहुत पहनी। अगर आप में से किसी ने पहनी है तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना है कि इस तरह की रिंग, कभी इस तरह से विंडो शॉपिंग जिसे कह सकते हैं, या आप चांद रात को स्पेशली अपनी सहेलियों के साथ निकले हों और आपने शॉपिंग की हो। छोटी छोटी सी चीज़ें, ईद की तैयारी अम्मी करवा तो देती थी, लेकिन कुछ ना कुछ फिर भी रह ही जाता था कि अपने हाथ से लेने का जो मज़ा है ना, जो पैसा कुछ खुद ना खर्च करें, वो मज़ा नहीं आता ईद की शॉपिंग का। तो बिलाकर मैंने यहाँ पे एक अंगूठी ली, छोटी छोटी सी पोनियाँ यहाँ रखी थी, कैचर्स थे, क्लिप्स थे, जो कि अम्मी बचपन में लेके देती थी। तो मैंने भी यहाँ से कुछ परचेज़ किए, ये अंगूठी जैसे आपको मैंने दिखाई। उसके अलावा मुझे यहाँ पे कैचर नज़र आया। तो मैं तो खैर बचपन में जो मेरे बाल थे वो बहुत हमेशा बॉय कट रहे, बाल कभी लंबे हुए नहीं, तो इसलिए मैंने कभी कैचर वगैरह यूज़ नहीं करे। लेकिन इस तरह की छोटी छोटी तितलियाँ टाइप की, अभी तो खैर ये मेटल में आ गए, पहले ये प्लास्टिक के आते थे। तो मैंने प्लास्टिक के, मेरी अम्मी ने मुझे बहुत लेके दिए, तो ये आते थे। तो माशाल्लाह 2 से 3 पैकेट आ जाते, तो तमाम बहनों के लिए एक जैसी शॉपिंग होती थी। और उसके बाद हमने यहाँ पे और जो सारी चीज़ें देखी, फिर याद आया कि टॉप्स तो लिए ही नहीं, कान नहीं सीधे हुए थे, फिर टॉप्स वो चाहिए थे मैग्नेट वाले जो चिपक जाएं। अब अंकल ने ढूंढ के दिया कि हाँ है मेरे पास। खैर बड़ी कोशिश के बाद जब हमने मैग्नेट वाले टॉप्स देखे, तो बिलाखिर वो टॉप्स उस जैसे तो नहीं मिले, लेकिन मिलते जुलते टॉप्स मुझे मिल गए। वो भी मैंने अपनी टोकरी में डाल लिए। उसके बाद मैंने अंकल से पूछा, अंकल मुझे लिपस्टिक चाहिए जो ग्रीन कलर की नहीं होती थी। तो अंकल ने कहा जी है। मैं कहा अंकल माला भी दिखा दें, जो माला होती थी बचपन में हम। उन्होंने कहा जी ये सारी टंगी हुई है। तो इसमें से फिर हमने एक माला पसंद करी पर्ल की, जो कि ईद पे लाजमी होती थी, गले में आपने माला पहननी है लाजमी, चाहे वो मैचिंग की हो नहीं हो, लेकिन माला तो लाजमी थी। इसमें से फिर मैंने एक माला सेलेक्ट करके अपनी टोकरी में डाली। उसके बाद अंकल से पूछा, अंकल मुझे एक लिपस्टिक की तलाश है। तो अंकल ने कहा हाँ है मेरे पास, मैं आपको चेक करके बताता हूँ, शायद मेरे पास रखी हुई है।
तो मैंने कहा अंकल आप ढूँढें प्लीज़, मुझे वो लिपस्टिक चाहिए। तो अंकल ने काफ़ी तलाश करने के बाद मुझे एक लिपस्टिक दिखाई, लेकिन वो वैसी नहीं थी। उसके बाद बारी आई कि जी चूड़ियाँ या क्लिप भी देखने, तो साइडों में लगाती थी, एक इस साइड से एक इस साइड पे। तो उन्होंने कहा जी हाँ, इसमें से आप सेलेक्ट करें। तो फिर मैंने एक क्लिप भी यहाँ पे सेलेक्ट किया था ब्लैक कलर का। तो कलर ऐसा होता था कि जी वो हर किसी पे मैच हो जाता। मैंने कहा अंकल हेयर बैंड भी दे दें। अंकल ने कहा जी हेयर बैंड भी यहाँ रखे हुए हैं। हेयर बैंड भी ब्लैक कलर का सेलेक्ट किया। अब ब्लैक क्यों सेलेक्ट करते थे कि ईद पे जो हम हेयर बैंड वगैरह लेते थे, फिर वही होता था कि स्कूल में भी काम आ जाता था। तो इस तरह से हमने ब्लैक हेयर बैंड भी ले लिया। अब यहाँ जो बच्चियाँ आई हुई थी वो भी इसी तरह से, मुझे वही बात याद आ गई, अपने पापा के साथ आई हुई थी कि मुझे लिपस्टिक लेनी है, मुझे नेल पॉलिश लेनी है। तो अंकल के पास लिपस्टिक, नेल पॉलिश, सेम वही चीज़ें जो मैं ख़रीद रही थी, ये बच्चियाँ भी मेरे साथ खड़ी हुई थी। तो वो भी अपने पापा के साथ आई थी कि जी हमने ये चीज़ें लेनी है। खैर मैंने उनसे पूछा बेटा आपने ईद की क्या क्या शॉपिंग करी। उनका शॉपिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई, हम पापा के साथ आए हैं चांद रात पे शॉपिंग करने के लिए। अच्छा जी, और ये मेरी लिपस्टिक बिल आखिर अंकल ने ढूंढ के निकाल दी। तो ये देखें आप, ये लिपस्टिक को मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपने क्या बचपन में कभी इस तरह से लिपस्टिक यूज़ की है। हमारे यहाँ मोस्टली ऐसा होता था कि अम्मी ये लेकर आती थी लिपस्टिक, अपनी तो वो किसी को देती नहीं थी, लेकिन एक लिपस्टिक हमारे यहाँ हर साल ईद पर लाजमी आती थी जो तमाम बहनें इस्तेमाल करती थी, या फिर कभी अम्मी ने अपनी लिपस्टिक से लगा दिया। तो ये देखें जैसा आपको ये नज़र आ रहा है माशाल्लाह हमारे बाज़ारों की रौनक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल बाद, कोविड के बाद लॉकडाउन जो ख़त्म हुआ तो ईद की रौनक बहाल हुई है, वरना 2 साल पहले और 2 सालों में इतनी अफरा तफरी थी। तो यहाँ हम बात करेंगे पैसे की। तो पैसा तो ज़ाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ महंगाई होती जा रही है। फिर उसके बाद हम आ गए अपने मनपसंद स्टॉल पे, यानी कि चश्मों के स्टॉल पे। वो बचपन के चश्मे, ईद तो किसी की होती नहीं है चश्मे के बगैर, और चश्मा लेना तो बनता है लाजमी। और उसके साथ फिर आप बात करें घड़ी की, तो घड़ी तो हमें नहीं मिली, लेकिन हाँ हमारी मर्ज़ी का और हमारी पसंद का पीला चश्मा ज़रूर मिल गया, जिसके शीशे थे लाल कलर के। तो अब हमने उससे सेलेक्ट कर लिया अपना चश्मा। अब हम घड़ी की तलाश में, घड़ी इनके पास नहीं थी, तो फिर हम नेक्स्ट स्टॉल पर जाकर ज़रूर देखेंगे कि अगर हमें वहाँ पर हमारी मर्ज़ी की घड़ी मिल जाती है। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर अंकल के पास और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ मेरे साथ माँ सिद्दीकी साहब भी हैं, तो वो भी मेरे साथ कुछ शॉपिंग में हेल्प करा रहे थे, अपनी भी कुछ शॉपिंग कर रहे थे। तो बहुत एंजॉय किया मैंने इस शॉपिंग को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो बार बार मुझे कह रहा है पप्पू आपकी मर्ज़ी, आपके बचपन की चीज़ें, पप्पू आपके बचपन की चीज़ें। तो मैंने इसको अच्छी तरह के समझा दिया था कि इस वक्त हम जो शॉपिंग करने जा रहे हैं ना, वो मैंने अपने बचपन की लेनी है। फिर मैंने एक लड़के से पूछा बेटा मुझे एक अदद पर्स चाहिए जो साइड में लटकाने वाला, छोटा सा बचपन में जो इस्तेमाल होता। उसने मुझे इतना ज़बरदस्त सा पर्स निकाल के दिखाया, तो वो भी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी। अगर इसी स्टॉल पे था वो मुझे उसने दिखाया बिल्कुल लास्ट में। तो यहाँ से हमने एक मास्क के लिए भी घड़ी ख़रीदी। उसके बाद उससे मैंने कहा कि मुझे एक रेड कलर में पर्स चाहिए, जरा साइड में लटकाने वाला, जो थोड़ा सा बड़ा भी हो, थोड़ा छोटा नॉर्मल हो। खैर यहाँ पे उन्होंने मुझे ग्लासेस दिखाए कि अब ये देखें, एक यहाँ पे एक अदर ग्लासेस मैंने पसंद किए। तो ये भी ग्लासेस, पहले तो इस तरह के ग्लासेस नहीं आते थे, लेकिन आजकल ये डिज़ाइन मौजूद है मार्केट में। लेकिन बचपन में जो ग्लासेस हम लोग लगाते थे वो यही होता था, पीला चश्मा और लाल उसका शीशा होता था। तो खैर वो भी हमने यहाँ से परचेज़ किया। उसके बाद मैंने उनसे निकलवाया एक अदद अपने लिए पर्स। तो वो लेकर आया स्टॉल, दूसरे स्टॉल से जाके मेरे लिए एक पर्स जिसमें बहुत सारी ईदी आ जाए। तो यहाँ ये देखें, ये पीला चश्मा मिल गया ना आखिर ईद का। वो तो बचपन हो या बचपन, ईद की वो चीज़ें जो बचपन में थी अभी भी मार्केट में मौजूद हैं, और कुछ बच्चे जो है वो इन चीज़ों को पसंद करते हैं और कुछ शुगर में भी लेते हैं। तो मैंने भी एक सोचा कि उन्हें थोड़ा सा डिफरेंट व्लॉग बनाए कि जो कि ईद की तैयारियों, ईद की तैयारी से वैसे तो जो है हो चुकी थी, लेकिन ये कि चांद रात की जो स्पेशल तैयारी थी वो मैंने की अपने बचपन की चीज़ों की। यहाँ एक हमने पर्स लिया, तो वो तो जो है न्यू है डिज़ाइन, वो एक सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने इस बच्चे से कहा कि मुझे आप एक ऐसा पर्स दिखाएं जो कि थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो, जैसे पहले हम लोग बचपन में जो नहीं इस्तेमाल होता था, इसमें ज़्यादा ईदी आ जाए। उसने कहा अच्छा हाँ जी एक मेरे पास है। तो उसने मुझे यहाँ पे एक पर्स दिखाया रेड कलर का। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला रेड। तो इस तरह के पर्स अगर आपने भी यूज़ किए हैं अपने बचपन में, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ जी आपके पास भी ऐसी ईद मनाने का मौका मिला था। इस तरह की ईदें तो जो हम बचपन में मनाते थे ना, उनका मज़ा तो अब नहीं है। बच्चे अपने मनाते हैं, लेकिन मैं भी यही सोचती हूँ कि जब मैं बच्चों को देखती हूँ कि जी वो बच्चे तैयार होकर सुबह निकलते हैं, ईद की अज़ान हुई और वालिदैन जो है नमाज की तैयारी कर रही हैं, अम्मियाँ जो है शीर खुरमा बना रही हैं, वालिद नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं, और थोड़ी देर बाद आप देखें जी आपके इर्द गिर्द मोहल्ले की जो बच्चियाँ तैयार होकर निकली, मैं उनको देख के हंसती हूँ कि वाकई हम भी इसी तरह से निकलते। तो यहाँ हम आ गए एक स्टॉल पर जहाँ पे
जो है शूज़ मिलते हैं बच्चों के छोटे, इतने प्यारे प्यारे शूज़ थे। पर इतने छोटे का तो मुझे होश नहीं है कि इतने छोटे शूज़ मैंने कभी पहने थे और नॉर्मली, लेकिन एक शूज़ मुझे यहाँ से अच्छा लगा तो मैंने यहाँ से एक शूज़ भी लिया अपनी परी के लिए। और उसके बाद हम यहाँ से आगे निकले और आगे का मैं आपको हाल दिखाती हूँ। और यहाँ आ गए हम एक स्टॉल पे जहाँ पे बड़ा प्यारा सा एक चश्मा लगा जो कि माँ साहब को पसंद आया, माँ सिद्दीकी साहब ने। मैंने कहा भाई ऐसा समझ में नहीं आएगा, आप मुझे इसको पहन के दिखाएं। तो माँ ने जब उसको पहना तो मेरा हीरो बेबी जो था ना और मज़ीद हीरो लग गया। आप देखेंगे आप, अगर मैं गलत कह रही हूँ, देखा ना, लग रहा है ना हीरो, ज़बरदस्त। और उसके बाद जब हमने सारी पेमेंट वगैरह कर रही थी तो उसके बाद हम यहाँ से निकले नेक्स्ट स्टॉल पे जाने के लिए। यहाँ पे भी हमने घड़ियाँ देखी लेकिन मुझे मेरी मर्ज़ी की घड़ी नहीं मिली। उसके साथ ही एक स्टॉल लगा हुआ था दुपट्टों का। तो तब आप में से भी किसी ने अगर इस तरह के बचपन में दुपट्टे पहने, हमने तो बहुत पहने थे क्योंकि जब छोटे होते थे तो अम्मी ने हमारे मैचिंग के दुपट्टे जो थे ना ये अच्छे होते थे, थोड़ा खोलो तो उसको बड़े भी हो जाते थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं होते थे क्योंकि ज़ाहिर है दुपट्टा लपेट के फिर वो लुक ऐसी लगती थी बहुत दादी अम्मा वाली। लेकिन ईद पे दुपट्टा तो लाजमी होता था इस तरह का। तो अम्मी ने हमारे मोस्टली हमें इस तरह के बहुत दुपट्टे बनाए ईद पे। इस पर या तो किरल लगा देती थी, गोटा लगा देती थी, थोड़ा सा अच्छा सा फैंसी उस पर लुक आ जाता था। और इसके साथ ही दीगर आप देखो नेट के दुपट्टे इस पर ऑलरेडी गोटे लगे हुए। तो ये बच्चियों के, छोटी उम्र की लड़की जो होती है ना, उनके ये दुपट्टे मौजूद हैं। तो यहाँ आप देखेंगे मेरा PIB कॉलोनी हमारा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रौनक है इस दफ़ा। और इस वक्त क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो इस पर थोड़ा सा रौनक आपको कम लग रही है, लेकिन अभी कि थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता और रौनक कम हो जाएगी क्योंकि अभी टाइम इसमें थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा हो गया। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने घर की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे मस्जिद में आपको दिखाती हूँ कि आगे मस्जिद क्या चलता है। और ये आ गए हैं हम स्टॉल पे जहाँ पे ईदी के लिफाफे मिल रहे हैं। वैसे तो लिफाफे हम लोगों ने ले लिए लेकिन ये जो इस टाइप के लिफाफे थे ना ये बहुत प्यारे लग रहे थे ईद मुबारक के। तो ये थोड़ा सा यूनिक स्टाइल आया हुआ तो गुज़श्ता 2 साल से चल रहे, लेकिन वो थोड़ा ऑनलाइन चल रहा था। इस वक्त जो है स्टॉल्स पे ये इस टाइप के लिफाफे जो बच्चे देख के खुश होते हैं, बच्चियों के अलग हैं, बच्चों के अलग हैं, डिफरेंट लिफाफे जो हैं स्टॉल्स पे इस दफ़ा ईद पे मिल रहे हैं। तो आप ज़रूर परचेज़ करें। और ज़्यादा इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, मेरे ख्याल से 150 का इन्होंने रेट दिया हमें। और इसमें तकरीबन 12 जो थे कार्ड्स थे। आप इसके अंदर ईदी रख के बच्चों को अपने गिफ्ट कर सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली बच्चों के लिए है। तो बट बड़ों के लिए आपने लेना है तो उसके साथ ही मज़ीद आगे लिफाफे रखे हैं जो कि बड़ों के लिए होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए अच्छा है कि बच्चा खुश हो जाते हैं। और ये देखें थोड़ा सा अरबी स्टाइल में, इसके अंदर बीच में सेंटर में आप जो है कड़क नोट लेके ईदी का जो बच्चे ज़रा खुश हो जाए आप नोट रखें इसके अंदर और नोट लगा के ना आप इसके अंदर बच्चों को लगा के दें तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। इस तरह से ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ हो जाती है। तो यहाँ से हमने लिए इन्वेलर ईद कार्ड के, और ईद कार्ड भी है और ये इसके अंदर आप ईदी भी रख के बच्चों को दे सकते हैं। और ये वाले लिफाफे हैं ये तो बड़ों के लिए हैं, बड़ों को देना चाहें तो बड़ों को दे सकते हैं। और इसके साथ अब आगे बढ़े तो फ़ोन मेहंदी जिसके बगैर ईद तो होती ही नहीं। तो यहाँ से हमने सारी थोड़ी सी शॉपिंग करी, शॉपिंग करके फिर हम थोड़ा सा निकलते हैं यहाँ से, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। और ये है मोस्ट फेवरेट दुकान सुहाना कॉस्मेटिक। ये प्यारी में जो आए वो यहाँ आए उसको बहुत बड़ा गुना मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है उमर? तो कॉस्मेटिक की बहुत ज़बरदस्त रेंज आपको यहाँ मिल जाएगी। उमर सुहाना कॉस्मेटिक, आप PIB कोने में भी खड़े होंगे ना तो आप मुझसे पूछिए सुहाना कॉस्मेटिक कहाँ है और उमर की शॉप कहाँ है तो बता देंगे ना मैं गारंटी के साथ। कोने में खड़े होकर आवाज़ लगाएं उमर की दुकान कहाँ है, सुहाना कॉस्मेटिक। तो ये है PIB कॉलोनी की बड़ी फेमस कॉस्मेटिक की दुकान जहाँ पे कराची का मैं नहीं समझती कोई ब्रांड यहाँ मौजूद नहीं है। तमाम ब्रांड कॉस्मेटिक्स की अच्छी से अच्छी वैरायटी आपको मिलेगी। परफ्यूम, कॉस्मेटिक, मैचिंग की लिपस्टिक से लेके मैचिंग की ज्वेलरी तक। ये हाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि उमर कॉस्मेटिक जैसे सुहाना कॉस्मेटिक मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे क्यों इतनी ज़्यादा फेमस है। उसका रीज़न ये है कि आपको यहाँ पे तमाम आइटम होलसेल की हालांकि दुकान नहीं है लेकिन आपको इतने PIB में, ये मेरी अपनी पर्सनल गारंटी कि आपको PIB में तमाम रेट जो है होलसेल रेट के ऊपर इसके मिल जाएंगे। परफ्यूम की रेंज से लेकर कॉस्मेटिक की, स्किन केयर की तमाम रेंज इनके पास मौजूद है। किसी भी कंपनी का आप फेशियल ले लें, किसी भी कंपनी का आप ब्लीच ले लें, किसी भी कंपनी का आप वैक्स ले लें, जो प्रोडक्ट्स आपको चाहिए नॉमिनल प्राइजेस में आपको यहाँ मिल जाएंगे।
इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको उस उमर भाई का ही रेफरेंस चाहिए कि उमर होंगे तो डिस्काउंट देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ का तमाम स्टाफ आपको बहुत सारा कॉपरेट करेगा और आपको अच्छे रेट में देगा। तो आप लोग जो अब तक PIB कॉलोनी नहीं आए वो यहाँ ज़रूर आएँ। आपको कॉस्मेटिक की मोस्टली लेडीज़ जो यहाँ पे आती हैं वो इसलिए आती हैं कि यहाँ पे अगर जो शादियाँ हो रही होती हैं अपनी बहुओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए मैचिंग का जो उनको चाहिए होता है कि ब्यूटी बॉक्स, तो वो यहाँ से तैयार करवा के लेके जाती है। तो ये इनके बैक साइड पे मैं आपको इसकी रेंज दिखाऊँ, तमाम प्रोडक्ट। अच्छा, एक सुहाना कॉस्मेटिक की एक और क्वालिटी आपको मैं यहाँ दिखाऊं कि यहाँ इनका अपना ब्रांड है सुहाना के नाम से, सुहाना वाइटनिंग स्पेशल का। और इसका रिज़ल्ट इतना ज़बरदस्त है कि आप एक वन टाइम आप इसको यूज़ करें तो इसका बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। और इसके अंदर आप एक फेशियल से तमाम कंप्लीट इसकी रेंज है। आपको इसके अंदर ब्लीच से लेके मास्क तक तमाम चीज़ें मिलेंगी। 4 to 5 साशे इसमें अब तक होते हैं, हो सकता है कोई चेंजेस आ गए हो, लेकिन इसके अंदर वाइटनिंग फेशियल के तमाम जो प्रोडक्ट होती है वो यहाँ मौजूद है। सुहाना के नाम से, जो उमर की अपनी ब्रांड है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और इंस्टेंट वाइटनिंग आपके फेस पे ग्लो के साथ आएगी, ये मेरी अपनी गारंटी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे क्लाइंट्स के ऊपर अपने जब पार्लर में थी तब भी यूज़ किया था। और अपने भी ईद पे कम से कम कोई ना कोई फैमिली में यूज़ कर ही रहा होता है। और अभी सब भी हम परचेज़ करेंगे लाजमी सुहाना वाइटनिंग फेशियल किट, जो कि क्या रेट है इसकी आपकी किट के? जी, ये 150 मार्केट में वैसे मिलती है, लेकिन आपको ये 100 में मिल जाएगी। वैसे तो अभी ईद का बिल्कुल एंड है, लेकिन अगर आप ईद के बाद भी आएँ तो आपको ये मिल जाएगी। और इसकी गारंटी ये है कि वाइटनिंग का इंस्टेंट ग्लो आपको मिलेगा। और ज़बरदस्त स्पेशल किट है और सस्ती है, ये नहीं कि सस्ती है म्यारी नहीं है, म्यारी भी है और सस्ती भी है। तो इसके अलावा कॉस्मेटिक की रेंज के साथ साथ आपको यहाँ हेयर के रिलेटेड तमाम जो है एक्सेसरीज़ भी आपको मिल जाएंगी। स्ट्रेटनर चाहिए हो, ड्रायर चाहिए हो, आपको कोई भी चाहिए हो तो आपको ये मिल जाएगी। इसके अलावा हेयर कलर सारी वैरायटी यहाँ मौजूद है। और ये लिपस्टिक की रेंज तमाम कंपनीज़ की लोकल इम्पोर्टेंट तमाम ब्रांड्स आपको सुहाना पे मिल जाएगी। जैसे कि आपके सामने ग्लैमर फेस की नेल पॉलिश इस वक्त मौजूद आ रही है। वैक्स मशीन आपको चाहिए, और अगर आपको मेकअप बॉक्स खरीदना हो तो मेकअप बॉक्स भी आपको यहीं से मिलता है। तो ये एक छोटी सी झलक थी सुहाना कॉस्मेटिक की। तो आगे चलते हैं। ये रही मेरी ईद की शॉपिंग, ये लंबी सी डोरी वाला पर्स, ठीक है। उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा ये चश्मा, और ये लाली लिपस्टिक, इसके अलावा अंगूठी और हेयर बैंड, और ये कान छीदे हुए नीचे बाल, तो और माला, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और चूड़ियाँ जो है ना वो मैं अभी लेना भूल गई, चूड़ियाँ भी दिखाऊंगी आपको। इसमें क्या रह गया, चप्पल रह गई, तो नहीं वो बचपन में जैसी चप्पल पहनती थी वो मैं दिखाती हूँ। और इस टाइप की चमकीली भड़कीली चमकती चप्पलें, ये देखिए, ये है बचपन की ईद, ये बैग और ये बच्चा। हमें दिया इजाज़त, और इसके साथ ही मैं आपके साथ अब कुछ शेयर करूँ बहुत ज़बरदस्त सी ईद पे इस्तेमाल होने वाले चंद अशार, जो कि आपको भी अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज़, अपने बचपन की यादें ताज़ा कर देगी। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये छोटी सी कोशिश कैसी लगी। तो शेयर में लाइक फरमाइए।